पाकिस्तान ने पहलगाम में जिस वक्त कायराना हमला किया था उस वक्त अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत में मौजूद थे। मतलब वो ये बात इसलिए मैंने आपको बताई कि जब वो भारत में मौजूद थे तो भारत के लोगों के क्या हालात थे, क्या हाल था, वो उन्होंने बेहतर तरीके से समझाया। और कल रात जिस तरीके से भारत के रिहायशी इलाकों पर 50 से ज़्यादा ड्रोन पाकिस्तान ने भेजे, लेकिन भारतीय सेना ने उन्हें नाकाम कर दिया, उनका कोई लाभ नहीं हुआ। वो चाइना और ईरान के जो फर्जी ड्रोन थे वो फर्जी ही साबित हुए। एक वीडियो भी भारतीय सेना ने जारी किया किस तरीके से पाकिस्तानियों के आतंकवादियों के एक बंकर को उन्होंने उड़ाया। लेकिन अब अमेरिका ने फिर से प्रतिक्रिया दी है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का मैं पहले आपको अगर बयान बताऊं तो उन्होंने कहा है कि अमेरिका ऐसे किसी युद्ध में शामिल नहीं होगा जो मूल रूप से हमारा काम नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन वो दोनों परमाणु शक्तियों को तनाव कम करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। मतलब ये बात पाकिस्तान की और भारत के बीच जो लड़ाई छिड़ी है उसके हाथ से बहुत दूर जा चुकी है। जेडी वेंस ने कहा कि चिंता जाहिर की उन्होंने कि दो परमाणु शक्तियां आपस में टकरा न जाएं जिससे कि किसी बड़े संघर्ष को जन्म मिले। वेंस से पूछा गया कि ट्रंप प्रशासन भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु युद्ध को लेकर कितना चिंतित है। इस पर उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो का हवाला दिया और कहा कि अमेरिका चाहता है कि तनाव जल्द से जल्द कम हो जाए। हालांकि जो उन्होंने कहा है कि वो इस युद्ध में नहीं पड़ेगा, वो एक अलग बात है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि अमेरिका के प्रवक्ता ने ये भी कहा कि कश्मीर में जो कुछ हुआ वो पूरी तरीके से अवैध और अस्वीकार्य है। दुनिया ने इस तरह की हिंसा को नकारा है। हम पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं। ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर है। भारत ने कश्मीर में हुए हालिया आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए जवाबी कार्रवाई की है और बड़ा ऐसा जवाब दिया है जिसका पाकिस्तान के पास कोई हल नहीं है। साथ ही अमेरिका के जो प्रवक्ता हैं टैमी ब्रूस से पूछा गया कि क्या वे भारत के आरोप से सहमत है कि पाकिस्तान आतंकवादी समूहों को समर्थन देता है, तो प्रवक्ता ने जवाब में कहा, बिल्कुल, आज की दुनिया में ये कोई नई बात नहीं है। वो ये मुद्दा है जिसे हम दशकों से उठाते आ रहे हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम मध्य पूर्व में भी देख चुके हैं, जहाँ इसी तरह की हरकतों ने आम जनजीवन को बर्बाद किया था। और साथ ही ये भी कहा गया कि कश्मीर में हिंसा को अवैध और अस्वीकार्य करार देते हुए इसे वैश्विक शांति के लिए खतरा उन्होंने बताया है। मतलब एक तरफ जेडी वेंस जिन्होंने मार्को रूबियो और डोनाल्ड ट्रंप का हवाला दिया और कहा कि अमेरिका इस युद्ध के बीच में नहीं जाएगा, और दूसरी तरफ टैमी ब्रूस उनके विदेशी प्रवक्ता जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हाँ, ये हमला कायराना था, पहलगाम में जो कुछ हुआ वो अस्वीकार्य है, वो नहीं होना चाहिए था। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हाँ, आतंकवाद को पाकिस्तान पालता है। यूएन में भी जो बयान दिया गया है, यूएन ने भी कड़ी फटकार लगाई है पाकिस्तान को कि आप रिहायशी इलाकों पर हमला नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान मानता किसकी है? पाकिस्तान ऐसा देश नहीं है। पाकिस्तान का जो दिमाग है, ऊपर का स्क्रू है, वो ढीला है, क्योंकि आसिम मुनीर जैसे लोग वहाँ सेना की कमान संभाल रहे हैं। तो पाकिस्तान अब अपनी बर्बादी देख रहा है और ज़्यादा बर्बादी देखेगा। यूएन ने फटकार लगाई है, अमेरिका ने फटकार लगाई है। अगर उसे लगता है कि चाइना सीधे तौर पर आकर बचा लेगा तो चाइना नहीं बचा पाएगा, क्योंकि चाइना मतलब साल भर में जितना व्यापार चाइना भारत के साथ करता है उतना पिछले 10 साल में पाकिस्तान में चाइना ने निवेश नहीं किया है। तो भारत एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहें, व्यापारिक साथी कहें, भारत और चीन है, तो चीन खुलकर कभी भी पाकिस्तान के साथ नहीं आएगा। पीछे से भले कितने भी हथियार वो देता रहे। बाकी नापाक कोशिशें करने में अभी भी पाकिस्तान लगा हुआ है। बाकी यूएन से और अमेरिका से फटकार कड़ी लगी है पाकिस्तान को। अब देखना होगा कि पाकिस्तान किस तरीके से अपने आप को कुछ दिनों तक जिंदा बचाता, क्योंकि इंडियन आर्मी से अब पाकिस्तान शहबाज शरीफ हो या आसिम मुनीर हो, बचने वाले नहीं है। बाकी इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।